हाय एंड वेलकम यू ऑल माय डियर होनहारो। तो निश्चित रूप से आज के समय में आपको क्या ध्यान में रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखना है, अपने परिवार का ध्यान में रखना है। और लोगों का न पहले भी ध्यान रखते थे, न आज भी ध्यान रखना है, न आने वाले दिन में भी ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि लोग क्या है, लोग पहले भी क्या करते थे, ऐसे ही बोला करते थे, आज भी ऐसे ही बोला करेंगे और आने वाले दिनों में भी ऐसे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप जानते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होता है। कहाँ होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिस गैल्वेनिक सेल आप पढ़े हैं। ये जिंक रड हुआ करता था जिसको एनोड बोलते थे, ये कॉपर रड जिसको आप कैथोड बोला करते थे। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्रिएट करता था। इसमें जो हाफ सेल होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी ये इस पर ऑक्सीडेशन होता था, इस पर क्या है कैथोड पर यानी कॉपर रड पर रिडक्शन होता था। तो आप इस दोनों और इलेक्ट्रॉन किधर, इधर जेडन से कॉपर की ओर फ्लो करता था। तो हम उस दिन बताए थे आपको कि व्हाई दिस सेल करंट फ्लो फ्रॉम जेडन रड टू कॉपर रड, व्हाई नॉट फ्रॉम कॉपर टू जेडन। एक सवाल उठ सकता है, क्यों नहीं फ्लो करता है, क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक कैथोड एनोड टू कैथोड, नहीं कैथोड टू एनोड के फ्लो नहीं करता है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा फ्लो करेगा, कोई भी रड कहीं भी लगा देंगे तो फ्लो करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है आज। तो चलिए, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ताकत, नहीं बम, ये क्या है देखते हैं, ये पोटेंशियल होता है सर, ठीक है। तो एक बाहरी पोटेंशियल होता है जो हम लोग फाइटिंग स्किल दिखलाते हैं रोड पर, कब, जब एक दूसरे का मुंह नचा निचोल करते हैं, ठीक है। लड़कियां मुंह नचा झटा निचोल करता है लड़का, ठीक। तो एक वो पोटेंशियल होता है, तो वो मेरा बाहरी पोटेंशियल होता है। एक इंटरनल पोटेंशियल है जिसको इम्यूनिटी आजकल बोलते हैं, उसका बड़ा ज़रूरत है भाई साहब, है ना। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अभी जस्ट आपको हम कहे हैं कि यदि लोगों का बात सुनेंगे तो आप पहले वाला गाना तब सुनते नहीं हैं, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। लोगों का काम है कहना, तो लोगों का बात ध्यान में न तो रखिएगा, वरना तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल बढ़ाना है। तो जैसे आप देखिए सर, यहाँ हम जेडन के रड और ये कॉपर रड जस्ट अब बता रहे थे। तो जिंक जेडन रड में क्या होता है, देखिए सर, ये जेडन, चलो इलेक्ट्रोड पे मिट जाओ, ये जेडन रड है, ये जेडन का एटम है सर। इसमें जेडन का सोल्यूशन डाला रहता है। क्यों डाला रहता है पता है आपको? तो जो आप की इंसर्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट, एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो पहला काम क्या होता है, ये जेडन एटम गेट ऑक्सीडाइज। ये जेडन एटम यहाँ से चेंज हो जाता है क्या जी, जेडन 2+ में, देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। और ये इलेक्ट्रॉन फिर इस पर जाकर के बैठ जाता है, देखिए ऐसे बैठ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ से जेडन एटम यहाँ से निकलेगा, किस में चेंज हो जाएगा, जेडन 2+ में, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये इस पर जाके बैठ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए बैठ गए। तो जिसके कारण से ये रड कैसा हो जाएगा सर, ये रड देखिए, ये रड ऐसे इस देखिए ऐसे बनाते हैं। ये बहुत सारा एटम है, देख रहे हैं, ये एटम है, देखिए ये जेडन रड का बना रहा है, देखिए ये एटम है। तो देखिए इस सब पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, है ना। ये जेडन, ठीक है। तो और यहाँ ये रड है, और सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये जेडन 2+ पता ही आपका, 2 जेडन एटम को निकाले हैं, देख रहे हैं सर, जो जेडन एटम को हम निकाले हैं, यहाँ देखिए उसके बदले जो इलेक्ट्रॉन जेडन 2+ आयन बना है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, अगेन गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द रड, जिसके कारण देखिए ये निगेटिवली चार्ज हो गया। और इसके कारण ये रड क्या करेगा भाई साहब, ये रड जो होगा, ये देखिए ये रड मतलब मेटल रड, ये दिस बिकम निगेटिव, देख रहे हैं, ये निगेटिव हो जाएगा। और ये बगल यहाँ जो इस सॉल्यूशन में जो क्या है प्लस पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, देखिए अट्रैक्ट करेगा। यहाँ जेडन 2+ आयन है, उसको क्या करेगा, ये निगेटिवली चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो गया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो गया। नहीं, किसके किस में,
के बीच में, मेटल रड के बीच में, और उसी आयन का एन सॉल्यूशन। ए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर formation take place in between metal rod and its ion in solution। एक आयन मेटल रड और उसी के आयन के सॉल्यूशन के आयन के बीच में एक डबल लेयर तैयार हो गया, और ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का शेप ले लिया। नहीं तो देखिए यहाँ क्या हुआ, देखिए ये Zn ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बना है और ये इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, और ये कहाँ हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल में, ऑक्सीडेशन हाफ शेल में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुआ, इट क्रिएट ए पोटेंशियल, इट क्रिएट ये जो चार्ज का जो सेपरेशन है किसके किसके बीच में, ये रॉड के बीच में, देख रहे हैं ये मेटल रॉड है, मेटल रॉड और उसके आयन के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन है, दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड आयन इन इट्स सॉल्यूशन, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn रॉड पर, यानी एनोड पर क्या हो रहा है, ये हम यदि एनोड की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो चलिए वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कॉपर में, देखिए सर इसको ऐसे रख दीजिए, कॉपर में देखिए ये ऐसे कॉपर का रड रहता है, ये कॉपर का आइटम है सर, ये इधर से जो इलेक्ट्रॉन आया है, इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, देख रहे हैं सर, इधर से इसको यदि आप जोड़ दीजिएगा इधर, तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं इधर से देखिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, देखिए ऐसे ऐसे आता है, इधर से इलेक्ट्रॉन सब आता है, देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आएगा और किसके, Cu2+ को किस में चेंज कर देगा, Cu2+ से ये इलेक्ट्रॉन ले करके Cu में चेंज हो जाएगा और इस पर जमा होने लगता है, पता है। तो जिसके कारण दिस रॉड बिकम, देखिए ये आपका कॉपर का रॉड है, ये सब रॉड है, इस पर आपका Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu के फॉर्म में इस पर जमा हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, यहाँ से निकला, यानी यहाँ Cu2+, देखिए यहाँ Cu2+ इक्वस वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड से जो निकला है, इधर से जो आया है, नहीं इधर से जो आया है वही 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करके जो इधर आया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इक्वस वाली ये सॉलिड एटम में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण देखिए सर, जिसके कारण इसको ऐसे रहने दीजिए, ये जो रड है, दिस बिकम डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट बिकम पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाने के कारण ये निगेटिव आयन को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगता है। किसके निगेटिव आयन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के निगेटिव आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगता है, और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और ये फेनोमेनन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन हाफ शेल में, रिडक्शन हाफ शेल में हो रहा है, यानी रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इस जिंक में जो पोटेंशियल आया ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal rod and its ion in solution, this potential of electrode is called oxidation potential, but in a case of copper rod, ये देखिए कैथोड में, ये कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में it get reduced, the Cu2+ ion of solution get reduced
and a electrical double layer formation take place between the metal rod and iron in solution. This electrical double layer create a potential difference like this. बस केवल दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ मेटल आयन एंड सॉल्यूशन के बीच में, आयन एंड सॉल्यूशन के बीच में, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप between metal rod and its ion in solution due to separation of charge is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? बस वही मेटल रॉड और इस आयन a potential difference between metal rod and iron in solution के बीच में जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, उस सेपरेशन चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज टू टाइप्स। व्हेन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड रिडक्शन टेक प्लेस देन इस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कहाँ? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, यानी जिंक रॉड यानी एनोड वाले पर ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स वाई इट्स पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे। कॉपर वाले पर रिडक्शन हुआ, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड, हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। तो थोड़ा कॉपी कर लीजिए, देखते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे वो कैथोड का हो चाहे एनोड का हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट पर, दूसरा नेचर ऑफ मेटल रॉड, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन क्या है जिस पर आप निकाल रहे हैं उस पर, तो कंसंट्रेशन जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें आप डिज़ोल्व किए हैं उसके स्ट्रेंथ पर, मेटल के नेचर पर, और कंडीशन की व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके अलावा आप ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर यदि आप निकालिएगा, वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन, यदि इस पर आप निकालते हैं इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड, क्या लगा दीजिएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलिएगा। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये दो तरीके के, दो टाइप्स का होता है, पता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दो तरीके का हुआ। चलिए इसको कॉपी कीजिए, इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत, मिटा देंगे, कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो
ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स का हो गया। कौन सा सर? देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो होता है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कहाँ होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ होता है? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन आकर, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, तो ऑक्सीडेशन आकर जितना ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी मेटल रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा? मोर इज इट्स टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, उतना ही उसमें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगा। दूसरा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। यही ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो स्टैंडर्ड लगा देते हैं। तो ये कहाँ होता है सर? ये रिडक्शन हाफ सेल में होता है। रिडक्शन हाफ सेल में होता है, इसमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या है? रिडक्शन अकर्स, जिसके कारण ये होता है। और इसमें ग्रेटर द क्या चीज़? रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जितना ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ही जल्दी रिड्यूस होगा। यानी यहाँ देखिए कोई मेटल रॉड है, देखिए ये सॉलिड, ये n इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखिए अंत में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे होगा। नहीं, ये जिंक के बदले हम यहाँ Zn2+ कर देते थे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस एग्जांपल में आप वहाँ कैसे लिखते थे? Zn ऐसे, Zn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालते थे। तो वही बात है यहाँ। वैसे ही इसमें यहाँ ये सॉलिड है, ये इक्वस फॉर्म में चला जाता है। इस यहाँ ये जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ये m यानी इक्वस से ये सॉलिड हो जाता है। देखिए यही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। जैसे आप कॉपर में लिखते थे Cu2+ इक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में चेंज। तो दिस इज़ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो निश्चित रूप से हम ये 2 अलग अलग पोटेंशियल हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट इन नेचर। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो चलिए इन सारे बातों में एक चीज़ आप बताइए, कोई एक रड है, ये रड है, ये कोई ऐसे रखा हुआ है, इससे पूछो क्या भाई आपका क्या नेचर है ना? क्या नेचर रहेगा भाई? ये क्या बताएगा क्या नेचर है? नहीं, ये ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन करेगा, ये अकेले सिंगल इलेक्ट्रोड्स का आप पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ, इसको यदि आप किसी से जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि इसका क्या टेंडेंसी है। यदि हम कोई एक दूसरा मेटल का रड ले लिए या कोई सोल्यूशन इलेक्ट्रोड ले लिए, हाफ सेल ले लिए, उससे इसको हम जोड़ेंगे, तब पूछेंगे भाई साहब क्या हाल है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन करेगा तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल है। यानी निश्चित रूप से किसी को जोड़िएगा तब तो, अकेले तो कुछ है नहीं। यानी इस मेटल रॉड को कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, कोई एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड है ना, कोई एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और तब हम इसका पावर निकालेंगे। नहीं, पहले तो इसका टेंडेंसी देखेंगे कि कैसा है, ऑक्सीडेशन करता है कि रिएक्शन करता है, और देन उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यदि ये ऑक्सीडेशन करता है तो इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, तो हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? कब? जब हम कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड निकालेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चूज करेंगे और जिससे इसको जोड़ करके तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं, दैट्स वाई एक सिंगल इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो
उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लिया गया एंड देयरफॉर दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की खासियत ये है सर कि वो एक रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड है, मतलब वो रिड्यूस भी कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। उससे किसी मेटल को रॉड को जोड़ करके ऐड करके हम लोग देखते हैं कि किसी रॉड का पोटेंशियल कैसा है और पोटेंशियल है तो कितना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो देखिए हमारा ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, इसमें देखिए ये ग्लास का ये ट्यूब ऐसे, देखिए ये ग्लास का ट्यूब है, देखिए इसे ये इसमें देखिए ये वायर है, प्लेटिनम का वायर है। इसमें भी ऐसे ही एक ग्लास का ऐसे इसको ऐसे लगा रहता है, ये इसका वायर ऐसे लगा रहता है। यहाँ देख प्लेटिनम के वायर में देखिए ये ऐसे प्लेटिनम ब्लैक जिसको बोलते हैं, ये पीटी ब्लैक, ये लेयर किया हुआ है प्लेटिनम के वायर पर पीटी के पार्टिकल से, पीटी ब्लैक हो गया। यहाँ देखिए इस जगह यहाँ हम 1m HCl सॉल्यूशन लिए हुए हैं, हैं यानी हम 1m H3O प्लस हाँ इक्वस फॉर्म में लिए हुए हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1m, इसलिए इधर से हम लोग H2 गैस 1 atm प्रेशर या 1 बार पर, इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 atm भी लिखता है लोग, 1 बार भी आप लिखिए, तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तो बुक की बात अलग है, इसलिए आपको बताया 1 बार या 1 atm भी बुक में लिखे। आजकल 1 बार लिखा रहता है, कोई 1 atm भी लिखता रहता है, इसमें आप मत पढ़िएगा। तो ये गैस इधर से आया और इसी पर रिएक्शन होता है। देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, वीकर है कुछ नहीं। ये आप कंसंट्रेशन लिए है 1 MHCl, 1 MHCl मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वस फॉर्म में है, ये इक्वस फॉर्म में है HCl सोल्यूशन, दैट्स वाई यहाँ 1m H3O प्लस इक्वस फॉर्म में आप बोल रहे हैं। H प्लस को आजकल H प्लस नहीं बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, H3O प्लस बोला जाता है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है बिल्कुल। तो यहाँ PT इलेक्ट्रोड है और इसी पर दिस इज द साइट ऑफ रिएक्शन, साइट ऑफ रिएक्शन यानी जो कुछ भी होगा इसी जगह होगा। ठीक है यहाँ, तो दैट्स वाई ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, एक्ट एज ए SHE, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड, बोथ कैथोड के तरह भी काम करता है एंड एनोड के तरह भी यह काम करता है। डिपेंड करता है आप किससे आप इसको जोड़ते हैं। ठीक है सर, यदि यह एनोड की तरह काम करेगा, हाँ ये एनोड की तरह काम करेगा, एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, तो इधर से जो हाइड्रोजन गैस आप दे रहे हैं ये H2 गैस गैसियस फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये 2H प्लस इक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसे देखिए ये इक्वस फॉर्म में चला जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में, देखिए सॉरी इसको ऐसे, ये गैसियस है ऐसे, ये बाद में इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ ये PT, ये रिएक्शन कहाँ होगा PT पर, ये हाफ H2 गैसियस फॉर्म में है, देखिए यहाँ ये H प्लस, ये कहाँ इक्वस, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखिए सर, ये यहाँ H2 गैस देखिएगा, इसको हम लोग ये हो गया H प्लस इक्वस, ऐसे ये लिखने का तरीका है। देखिए इसको हम लिखते हैं, ये लिखे, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखे। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ एनोड पर, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है,
बस ये यहाँ हम लिखने का ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये पीटी पर हो रहा है, तो ये पीटी पर ये हाफ H2H+ कर दिए H+, यही हाफ H2 मतलब H एंड चेंज इनटू 2H+ मतलब H+ हो गया। तो बस इसी को ऐसे लिख दिए और यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग यहाँ देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये H2 हो गया देन बाई, तो ये हो गया, तो ये ऐसा हो गया। देन यदि यह कैथोड की तरह काम करेगा सर तो जस्ट इसका उल्टा, यदि इफ़ एक्ट एज ए, चलिए इसको लिख लीजिए, यदि यह कैथोड की तरह काम करेगा पॉजिटिव, तो हम उल्टा लिख देंगे सर। क्या लिख देंगे, ये देखिए 2H+, उल्टा कर दीजिए ना सर, 2H+ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इक्वल से, और ये H2 गैस निकालेगा देखिए। और उस समय यहाँ से देखिए ये गैस यदि निकलेगा H2, तो यहाँ ये बबल टाइप का ऐसे ऐसे फोटो में आप फिगर आपकी बुक में देखते होंगे। क्यों, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो उस समय H2 बनता है ना, तो यूज्ड होता है, तो ये गैस के रूप में ऐसे निकलेगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ उल्टा कर दीजिए। इसको कैसे उल्टा कर दीजिएगा, ये H+ इक्वस ये हाफ H2 गैस कहाँ हो रहा है, पीटी पर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, H+ इक्वस देन H2 गैस। तो ये कैथोड एनोड दोनों की तरह काम करता है, और ये कैथोड की तरह काम करता है तो ऐसे रिडक्शन करता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप बुक में देखिएगा, जस्ट ये सेम वे है रिप्रेजेंट करने का। तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि देखिए सर ये ऑक्सीडेशन करता है, हाँ कॉपी कर लीजिए, ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, लेकिन इसके पावर को, इसके आप 2 रड है सर, और हम इसका पावर निकालना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन किया, तो इसका पावर निकालना है, तभी आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं जब इसके पावर को आप क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा। नहीं तो फिर इस दोनों का यदि रोल प्ले करने लगेगा, दोनों का वैल्यू निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा। तो कैसे क्या किया गया, यहाँ SHG के जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHG arbitrarily considered to be 0। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए सर ये इसका पोटेंशियल को क्या ले लीजिएगा, 0 ले लीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिए, मान लीजिए कि SHG से जोड़ करके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, SOP निकालते हैं, ठीक है। तो हमको रिडक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि इसका लूज करने की टेंडेंसी हम 70 वोल्ट दे दिए, तो इसका गेन करने की पोटेंशियल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, +70 है, यानी ये इसका वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 70 है, यानी लूज करने का वैल्यू 70 है, 70 वोल्ट है। तो गेन करने का कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, उसमें निगेटिव लगा देना, यानी माइनस कर दीजिएगा, निगेटिव कर दीजिए। निगेटिव क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब SRP, ठीक है सर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर। तो कॉपी कर लीजिए, देन आपको हम बताते हैं कुछ और। देखिए सर, आप जानते हैं कि यदि नाक ऐसे नहीं छूता है तो हम लोग क्या करते हैं, नाक घुमा करके छूते हैं। ये बात ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं हुजूर, देखिए ऐसे चीज़ से हम डिफरेंट मेटल को कनेक्ट करेंगे और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो यदि मान लीजिए कि ये SHG है, ठीक है, ये SHG है और ये कोई मेटल का रड है।
ये ऑक्सीडेशन करेगा तो उसके पोटेंशियल को निकाल लेंगे, तो वो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन यदि फिर हम SHE को जोड़ेंगे किसी मेटल को, यदि ये रिडक्शन करेगा तो इसके पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कर लेंगे। एक प्रॉब्लम क्या है सो देखिए सर, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते होंगे, SHE के रिस्पेक्ट में यदि कोई मेटल ऑक्सीडेशन करता है तो ये पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सुन लीजिए थोड़ा ऐसे करके, हाँ सुन लीजिए, कान ऐसे कीजिए हाँ ऐसे करके सुनिए, कान ऐसे करके क्या सुनना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप देखते हैं, जो हमको भी पढ़ाना, आप पढ़े भी हैं कुछ, उसमें यदि कोई मेटल SHE के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन किया है तो इसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट मेटल का ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है। यानी कोई मेटल इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन भी किया है तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एक कॉलम बना लेंगे, नहीं, इसके पोटेंशियल को भी रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखना है। चाहे SHE के रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीडेशन ही क्यों नहीं किया हो, तो क्या करेंगे, सीधा सा बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका निकाल लेंगे या उल्टा कर देंगे। नहीं, यदि यह मेटल इसके तुलना में ऑक्सीडेशन किया है, इसके पोटेंशियल को देख लेंगे, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और उसको माइनस लगा देंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो दिस इज द टू वे, एक ऐसे हो जाएगा। और ये कोई मेटल SHE के तुलना में रिडक्शन किया है तो इसके पोटेंशियल को सीधा जो वैल्यू आएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल, चूँकि SHE का तो जीरो मान लेते, तो देयर इज टू वे बाय विच डिफरेंट मेटल्स का हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, और जिसके दौरान आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ते हैं कि कौन किससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव एंड रिड्यूसिंग पावर है। तो देखिए सर, यहाँ हम आपके ऑप्शंस में यहाँ देखिए कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय SHE से जोड़ करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो चलिए सर, एक हम दो मेटल्स का निकालना है, एक जेडन का, जेडन मेटल का निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए ये जिंक का मेटल है, जिंक का मेटल का जेडन का रड है, उसको ZnSO4 में है, डिप्ट किए हुए हैं। ये वोल्ट मीटर है सर, वोल्ट मीटर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा उसको वोल्ट में हम लोग मेजर करेंगे। ये मेरा SHE ऐसे ही एक नॉर्मल हमने बना लिया SHE, ठीक है। जब सर्किट कंप्लीट करते हैं तो देखते हैं यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है, करंट, और यहाँ जो वोल्ट मीटर का रीडिंग आता है ये 0.76 वोल्ट आता है, ठीक है सर। तो इसके वैल्यू को, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जीरो है, इसका तो वैल्यू कुछ मानना नहीं है। यहाँ ये क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, SHE क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अब आइए इसका, ये क्या कर रहा है, यहाँ तो ये भाई साहब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, देखिए ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, Zn2+, अब कितना बार लिखवाइएगा सर, ये Zn2+ बनता है, Zn से ये सॉलिड से ये इक्वस बनता है, नहीं। तो ये जो पोटेंशियल आया इसका ये वैल्यू देखिए, ये जो स्टैंडर्ड ये Zn से Zn2+ देखिए, ये वैल्यू कितना है यहाँ 0.76 वोल्ट। लेकिन ये क्या पोटेंशियल है, ये मेरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन क्या करेंगे सर, इसका उल्टा कर देंगे, इसको हाथ से ऐसे से मिटा देते हैं सर। इसको देखिए, ये किया ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका रिडक्शन कैसे निकालेंगे बताइए तो सर, इसका रिडक्शन क्या है, इसका उल्टा कर दीजिए। देखिए ये देखिए, ये देखिए उल्टा करना है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, होता नहीं है, लेकिन हमको लिखना है कैसे, Zn2+, ऐसे होता नहीं है लेकिन हमको एक्सप्रेस करना है ऐसे ही। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, Zn2+, देखिए ये बाई Zn, ये इक्वस है, इक्वस आइए सॉलिड, ये नहीं होगा, इक्वल टू, इसमें माइनस लगा दें, -0.76 वोल्ट। देखिए SHE के तुलना में क्या किया था, ये ऑक्सीडेशन किया था, ये वैल्यू हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले थे। लेकिन देखिए कैसे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर लिए, निकाल लिए, माइनस कर दिए, ये प्लस में था तो माइनस कर दिए। तो ये इस ढंग से, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है वो सब क्या करेगा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी मेटल है वो सब ऑक्सीडेशन करता है, नहीं सब ऑक्सीडेशन करता है, सब ऑक्सीडेशन करता है, तो वो वैल्यू क्या आएगा, प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा। लेकिन लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, तो देखिएगा इस हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू माइनस रहता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में रहता है, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस लगा देंगे। तो ये कहानी है। और हाइड्रोजन से नीचे, जो कि एक एग्जाम्पल हम कॉपर का लिया है, जैसे ये कॉपर का देखिए, ये सर ये कॉपर रड का, ये कॉपर देखिए, यहाँ हम SHE को, ये मेरा SHE है, क्यों, यहाँ ये एनोड की तरह काम कर रहा है, नहीं यहाँ ये मेरा जिसका निकालना है कॉपर रड, ये मेरा किसके तरह, कैथोड की तरह काम कर रहा है, नहीं तो SHE का क्या निकालिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल ले जाइएगा, इससे तो हमको मतलब नहीं, इसको तो जीरो लेना है, नहीं इसका वैल्यू नहीं। यहाँ कॉपर का, तो यहाँ हमको क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते थे, देन रिडक्शन निकालते थे, क्योंकि ऑक्सीडेशन करता था तो रिडक्शन उल्टा करके निकालते थे। यहाँ तो इस मेटल में हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं, इसका निकालना नहीं है, ऑक्सीडेशन वाले का निकालना है रिडक्शन का, तो रिडक्शन का क्या करता है, देखिए ये इक्वस फॉर्म से देखिए करते हैं, ये सॉलिड बनता है, ये रिडक्शन करता है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Cu2+/Cu, और ये वैल्यू आता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये प्लस में ही 0.34 वोल्ट हो गया, क्योंकि जो वैल्यू आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन इसको तो हम निकालना नहीं है, लेना नहीं है। ये है मेरा रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इसमें चूँकि रिडक्शन किया है तो ये पोटेंशियल रिडक्शन हो गया। यहाँ देखिए ये ऑक्सीडेशन किया है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। हाँ SHE का निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो इसका निकालना नहीं। तो इस ढंग से देख लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं, इसको आप वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। तो जो मेटल्स SHE से ऊपर है वो ऑक्सीडेशन करता है, उसको हम लोग रिडक्शन ऐसे उल्टा करके निकालते हैं, और SHE में जो हाइड्रोजन से नीचे है वो ऑलरेडी रिडक्शन करता है SHE के रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई उसके पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके लिए ऑक्सीडेशन है, ये वैल्यू इसके लिए ऑक्सीडेशन है, इसके लिए रिडक्शन है। तो इसका निकालना नहीं था, इसका निकालना था, तो इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन कर दिए। यहाँ ये वैल्यू इसके लिए ऑक्सीडेशन है लेकिन हमको निकालना नहीं है, और ये वैल्यू इसके लिए रिडक्शन है, तो ये वैल्यू हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए दैट्स वाई आप SHE में हाइड्रोजन से जितना भी नीचे वाले को देखेंगे तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में रहता है। तो ये दिस इज द वे बाय व्हिच डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटेरियल। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके आधार पर ये जो रिडक्शन पोटेंशियल आप देख रहे हैं, इसके आधार पर डिफरेंट मेटल को अरेंज कर दिया गया, और उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे, एंड देन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आगे पीछे करके आप देखिए और फिर दोबारा करके पढ़िए, और मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अगेन परिवार का ख्याल रखिए। और क्या बोल के गए थे नहीं बोले थे ना, क्या बोले थे, लोगों का ख्याल मत रखिए। तो चलिए मिलते हैं सर, ओके बाय।